बच्चों, हमारा आज का जो चैप्टर है वो है रहीमन विलास। इसके जो कवि हैं वो है रहीमदास जी। तो इसमें जो कवि ने रहीमदास जी ने अपने दोहे दिए हैं उसमें लोक व्यवहार की यानी कि लोगों के बीच की और नीति के ज्ञान का वर्णन किया है, यानी कि नीति के जो ज्ञान है उसको कैसे प्राप्त करना है वो बताया है और लोक व्यवहार के बारे में बताया है ना। तो कवि जो रहीमदास जी है वो क्या कहते हैं कि जो रहीमन गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होय। तो इसमें जो रहीमन गति दीप की यानी कि दीप का अर्थ क्या है यहाँ, दीपक। कुल का अर्थ क्या है, तो कुल का अर्थ है वंश या खानदान। कपूत यानी कि जो कुपुत्र होता है वो। गति सोई यानी कि वैसी ही गति होती है ना। बारे उजियारो करे यानी कि क्या होता है, बारे यानी कि जलाने पर जो दीपक है वो क्या करता है, उजाला करता है, और उसे बुझा देने पर क्या हो जाता है, बढ़े अंधेरो होय यानी कि बुझाने पर क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो इसका अर्थ है कि कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो गति दीपक की होती है यानी कि जिस प्रकार दीपक को जलाने पर उजाला हो जाता है और बुझाने पर अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार जो कुल का दीपक होता है या वंश का दीपक जो होता है वो यदि उसका कुपुत्र है तो उसकी गति भी वैसे ही होती है जैसे कि एक दीपक को जलाने पर या बुझने पर होती है। तो यहाँ पर जो कवि रहीमदास जी है उन्होंने कुपुत्र की तुलना किससे की है, दीपक से की है। ठीक है, एक बार और अर्थ सुनिए। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होय। यानी कि कवि रहीमदास जी दीपक की तुलना कुपुत्र से करते हुए कहते हैं कि जैसे कि दीपक की गति जलाने बाहर जब जलता है तो उजाला होता है और बुझने पर अंधेरा हो जाता है, वैसे ही कुपुत्र यानी कि जो कुपूत होता है उसकी गति भी वैसी ही होती है। वह यदि अच्छा होता है तो कुल का या वंश का नाम रोशन करता है, और यदि कुपुत्र निकलता है तो वो अपने खानदान का नाम खराब करता है। ठीक है, अगला है अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की गास, जैसे मिसरी में मिली निरस बास की फांस। अब इसमें देखिए, रीस की घास, रीस किसको कहा है, तो रीस क्या है, क्रोध की जो चुभन होती है ना, क्रोध की चुभन। रीस की घास का अर्थ क्या है, क्रोध की चुभन। जैसे मिश्री में मिली, मिश्री किसको कहा है, जो मिश्री होती है हमारी उसमें मिली, निरस बांस की फांस यानी कि रसहीन जो बांस की फांस मिश्री में मिली होती है, उसी समान बताइए। किसको बताया है, क्रोध को। तो यहाँ इसका अर्थ है कवि रहीमदास जी कहते हैं कि अमृत ऐसे वचन में, यानी कि जो कवि रहीमदास जी वो कहते हैं कि व्यक्ति के जो वचन है वो ऐसे होना चाहिए कि यदि रहीमन रिस की घास यानी कि कवि रहीमदास जी कहते हैं कि यदि वो क्रोध में बोलता है तो उसके जो वचन हैं वो कैसे लगते हैं, क्रोध की चुभन के समान वो चुभते हैं। जैसे मिस्रू में मिली यानी कि मिस्री में जो मिश्री होती है उसमें मिली होती है निरस बांस की फांस यानी कि रसहीन बांस की फांस, जो एकाध रसहीन बांस की फांस मिल जाती है, उसी तरह जो क्रोध के वचन होते हैं या क्रोध की चुभन होती है वो भी उसी के समान होती है। एक बार और अर्थ सुनिए। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की घास, जैसे मिस्री में मिली निरस बांस की फांस। तो यहाँ पर कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति के वचन है वो ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें क्रोध में बोला जाए तो उसके क्रोध की चुभन ऐसी होती है जैसे कि मिस्री में एकाध रसहीन बांस की फांस मिल जाती है, उसी समान व्यक्ति के वचन भी चुभते हैं। ठीक है, अगला है रहीमन अब वे बिरछ कहाँ, जिनकी छाँ गंभीर, बागन बीच बीच देखियत सेहुड़ कुंज करीब। तो यहाँ पर बिरछ, बिरछ का अर्थ क्या है, वृक्ष। कहाँ, जिनकी छाँ, छाँ यानी कि जो छाया होती है वो गंभीर है ना। बागन यानी कि बागों के बीच में, देखियत यानी कि देखिए, सेहुड़, का अर्थ है थुअर, जो हम तुअर बोलते हैं वो है ना। कुंज करीर,
यानी कि जो लताएं होती है, झाड़ियों के जो झुंड होते हैं, तो कुंज यानी कि जो लताएं होती है वो, और करीर का अर्थ है, करीर एक क्या है, कांटेदार झाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन अब विरच कहाँ जिनकी छा गंभीर, यानी कि कवि रहीमदास जी कहते हैं कि अब ऐसे वृक्ष नहीं रहे जिनकी छाया बहुत गंभीर होती थी। बागन बीच बीच देखिए, तो नहीं कि अब बागों के बीच बीच में क्या क्या दिखाई देता है, तो सेहुड़, कुंज और करीर, यानी कि कांटेदार झाड़ियाँ है ना, लताएं, ये सारी चीज़ें अब वहाँ दिखाई देती है। उसकी जगह क्या दिखाई नहीं देते, तो वो छायादार वृक्ष अब दिखाई नहीं देते, है ना। तो इसका अर्थ एक बार सुनिए। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि अब ऐसे वृक्ष नहीं बचे जिनकी छाया बहुत गंभीर होती थी। बागों के बीच बीच में अब क्या देखने को मिलता है, तो बागों के बीच बीच में अब सेहुड़, कुंज और करीर, यानी कि थुअर, झाड़ियों के झुंड और करील नामक जो कांटेदार वृक्ष झाड़ियाँ होती है वो अब देखने को मिलती है। अगला है, रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरक पताल, आपू तो कहीं भीतर गई जूती खात कपाल, है ना। तो बावरी यानी कि पागल, बावरी का अर्थ क्या है, पागल, और जिह्वा यानी कि हमारी जो जीभ है वो क्या है, पागल है ना। कही गई यानी कि क्या कर गई है, बिना सोचे समझे करी गई सरक पताल, यानी कि अनर्गल, निरर्थक जो बातें होती है वो कहकर चली गई। आपू यानी कि स्वयं तो क्या हुआ, मुंह के अंदर चली गई, और जूती खात कपाल, और अंत में जो जूते किसको खाने पड़ते हैं, तो व्यक्ति के सिर को। तो कवि रहीमदास जी कहते हैं कि ये जो जिह्वा है हमारी, या जीभ है, वो कैसी है, पागल है, जो बिना सोचे समझे कुछ भी अनर्गल बात कह देती है, और स्वयं कहकर तो अंदर चली जाती है मुख के, और बाद में जो जूते खाने पड़ते हैं वो अपने कपाल को खाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इन चारों के आपको अर्थ एक बार और सुननी है, और उसके बाद इसकी सप्रसंग व्याख्या लिखने की कोशिश कीजिए, है ना। इसकी सप्रसंग व्याख्या आपको लिखनी है, और यदि सप्रसंग व्याख्या ना लिख सके तो इसका अर्थ आपको करना है।